जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी। ये वही सरकार थी, आपको ये याद रखना चाहिए, जिसको मैंडेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उस समय की तत्कालीन सरकार, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी जी के बारे में जो शब्द लोकसभा के अंदर कहे गए थे, उनको दुर्गा से जो है वो कंपेयर किया गया था। उस मैंडेट के साथ 1971 की 1971 में 1969 में या 1968 में जो ये सरकार बनी थी, उस मैंडेट के साथ ये चल रही थी। हमको हाँ जी 72 की मैंडेट के साथ ये सरकार बनी थी। हम इमरजेंसी की तो बात कर रहे हैं, मगर इमरजेंसी के पहले के जो उस समय के रीजंस थे, उस समय देश के अंदर माहौल कई ताकतों ने बनाया हुआ था। आज यहाँ पे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात हो रही, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर हमको ये भी देखना है उस समय की कौन सी ताकतें थी जो उस पूरे जेपी मूवमेंट को उन्होंने देश के अंदर, पर्टिकुलरली बिहार से जो शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले ये स्टूडेंट मूवमेंट गुजरात में शुरू हुआ और वहां से फिर ये मूवमेंट जो है वो आपके बिहार के यूनिवर्सिटीज में बिहार के स्टूडेंट एसोसिएशंस को बनाकर ये मूवमेंट पैदा हुआ था। मैंने बहुत गहराई से इस मूवमेंट को पढ़ा है और किस ताकतों ने इसको शुरू किया, किन कारणों से शुरू किया। इंडियन डेमोक्रेसी को समय जब ये हताशा पे थी, जब कई ऐसे लोग बिल्कुल हताश पे थे कि डेमोक्रेटिक पावर से हमारी सरकार देश के अंदर नहीं बनने वाली। 65 का इलेक्शन हुआ, 72 का इलेक्शन हुआ और उसमें उस विचारधारा के लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी। इट वॉज अ स्टेट ऑफ डेस्परेशन, जिसमें जाकर उनको ये लगा कि अगर हम इस तरीके की चीजों को देश के अंदर नहीं अपनाएंगे, इस तरीके का माहौल अगर देश के अंदर नहीं बनाया जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट द गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी इन द अपकमिंग 1977 इलेक्शंस। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे दोहरा रहा हूँ क्योंकि 1977 की इमरजेंसी को याद करना तो बहुत आसान है, मगर जो बिल्डअप हुआ, कैसे वो हुआ, क्या कारण थे, क्या ताकतें थी जिसकी वजह से वो उस मुकाम पे वो चीज आकर पहुंची, उस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं कि उस समय की जो जजमेंट आई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एज प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सदस्यता को सस्पेंड किया गया, उन्होंने उसको अपील किया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें स्टे हुआ और एक माहौल देश के अंदर ये बनाया गया। उस समय आपके लोकसभा के सामने जो है एक लोकतंत्र बचाने की रैली की गई। उस रैली में किसने पार्टिसिपेट किया? एबीवीपी का उसमें पीछे से समर्थन रहा, आरएसएस का उसमें पीछे से समर्थन रहा। दिखाने की ये कोशिश की गई कि इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मगर ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं था, ये उस समय के अपने दलगत राजनीति के लोगों को बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा था। और इसको अगर ये लोकतंत्र प्रहार समान कह रहे हैं तो मैं लोकतंत्र जो है प्रहरी समान योजना के नाम से इसको कह रहे हैं, तो कल को कोई भी इस तरीके का माहौल बनेगा, आप एक और योजना प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। इसलिए आप इनको स्वतंत्रता सेनानियों से कंपेयर ना करें। इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के इसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमको एक पैरेलल ड्रॉ करना है। रिपील को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुझे ये बात याद है, जब ये चर्चाएं उस समय चल रही थी, जब ये बिल उस समय लाया गया था, उस समय के कई जो समय सत्ता पक्ष के विधायक थे, उन्होंने इसका कंपैरिजन स्वतंत्रता सेनानियों से किया था। इसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं। जो लोग कई साल अंग्रेजों की हुकूमत में जेलों में रहे, उनके साथ इनका कंपैरिजन करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस समय के लोगों ने जो अंग्रेजों शासनकाल के समय में अंग्रेजों से माफीनामा मांगा हुआ है।